हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं कि हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और एक स्ट्रैटेजी जो मंडे को वर्क करती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूँ आपके साथ में कि कैसे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे हमारा एक प्लान होना चाहिए मंडे के दिन। हाँ, तो ट्रेडर्स, ये मैं चार्ट देख रहा हूँ मंडे का, बैंक निफ्टी का। तो हम पहले इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने क्या बनाया। तो कल लास्ट फ्राइडे मार्केट ने यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम दिया, ये बाइंग मोमेंटम, और इस बाइंग मोमेंटम में फिर बाद में इस पॉइंट से सेलिंग आई। तो इस पॉइंट से सेलिंग यहाँ से यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंगली 50% सेलिंग आ गई होगी। तो इतने में मेरे इतने 50% सेलिंग में मैं जहाँ तक मुझे बिलीव है कि यहाँ तक इन्होंने जिन्होंने भी यहाँ पर बाई किया होगा वो निकल गए होंगे। तो अब इस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि यहाँ से जिन्होंने सेलिंग की है इस पॉइंट से, ये अभी सेफ है। तो मार्केट को मंडे जब ओपन होगा तो डिपेंड करेगा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पहले इनकी एसएल हिट करेगा, फिर मार्केट एक डाउन मूव दे सकता है यहाँ से। लेकिन डाउन मूव देने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि दोनों इंडेक्स वीक शो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। और डाउन मूव जैसे सपोज मार्केट ओपन हुआ, चलो मानो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, वैसे बहुत कम ओपन होता है बट मान लेते हैं हम एक बार के लिए। हाँ, तो ट्रेडर्स जैसे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलने लगता है, जो कि ऑब्वियसली इसे जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एसएल पड़े हैं, जिन्होंने सेल किया अभी उनके एसएल नहीं गए। तो यहाँ पर जैसे ही आता है एक अप मूव दिखाएगा जिससे कि उनके एसएल ट्रिगर हो जाएंगे। अब मार्केट के पास एसएल नहीं है तो क्या कर सकते हैं यहाँ से मार्केट। तो यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है, इस लेवल पर जिन्होंने बाय किया है, मार्केट वापस डाउन आ सकता है। लेकिन हम डायरेक्टली पुट नहीं लेंगे, हम पहले दोनों इंडेक्स को देखेंगे फिर पुट ले सकते हैं, और या फिर कुछ कैंडल जो इंपॉर्टेंट कैंडल होती है उन्हें देख सकते हैं। और सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देता है और मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करने लगता है एट फॉर 1 घंटे या फिर आधे घंटे तक, तो समझ जाना मार्केट रेडी हो रहा है, स्टॉप लॉस बना रहा है एक अप ब्रेकआउट देने के लिए। क्योंकि यहाँ टाइम स्पेंड करेगा तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन मार्केट अप ब्रेक कर सकता है। और सेकंड व्यू पॉइंट मार्केट क्या कर सकता है कि अगर मार्केट डाउन आता है तो ये सपोर्ट पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे, कि हम ऐसा मानेंगे उस टाइम कि अगर मार्केट ने ये यहाँ से जिन्होंने बाय किए उनमें से कुछ लोग जो रह गए, अगर मार्केट डाउन आता है तो मार्केट उन्हें निकाल देगा। तो यहाँ पर हम बुलिश साइन देखेंगे। अब हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क कर। तो ऐसे क्या सिग्नल हमें देखने चाहिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पिन बार स्ट्रैटेजी के बारे में, जो हर बार मैक्सिमम टाइम वर्क करती है। बस ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट लेवल पर देखना चाहिए, जैसे कि ये बाइंग जोन, यहाँ पर आपको देखना चाहिए बाइंग के बारे में, रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखना चाहिए, सेलिंग मतलब पिन बार के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये एग्जांपल हमें कल मिल गया था, ये बनी थी पिन बार और ये बनी थी 42,000 के आसपास में। और ऐसा क्यों, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, कि मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे 42,000 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, और यहाँ पर इसने दिखाया कि नीचे जा रहा है, लेकिन इसने सडनली यहाँ पर एक पिन बार फॉर्म कर दी सडनली। तो आपको जैसे आप तो बाइंग के लिए देख रहे थे, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये पिन बार 3 मिनट के टाइम फ्रेम भी हो सकती है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें बहुत अच्छी तरह दिख रही है। तो ये हमारा प्लान होना चाहिए, हमें पिन बार फाइंड आउट करनी है। जैसे देखो यहाँ पर इस पिन बार ने हमें सिग्नल दिया कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ से मार्केट कितना ट्रैवल किया ये, तो ऐसे हमें देखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी क्या कर सकता है।
निफ्टी जैसे कि रेंज बाउंड टाइप का लग रहा है मुझे, स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर इतनी सारी हमें पिन बार फॉर्म होने को मिली है, एक पिन बार यहाँ पर ये सपोर्ट जोन पर, एक पिन बार यहाँ पर। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इतने छोटे एसएल पे आपको कितनी बड़ा मूव मिल सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ जो भी मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, हमारा एक प्लान होना चाहिए कि हमें ट्रेड कैसे करना है। कि मार्केट अप जाएगा तो हमें बाइंग के सिग्नल देखने हैं, उसमें बाइंग के सिग्नल में हमें क्या देखने हैं, पिन स्ट्रॉन्ग पिन बार देखनी है सपोर्ट पे, या फिर रेजिस्टेंस पे हमें पिन बार देखनी है, रिजेक्शन वाली पिन बार देखनी है। तो ये हमारा प्लान होना चाहिए कि हमें बाय करना है, सेल करना है। मार्केट ओपन होने से पहले ही हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। फिर हमें उस सिग्नल को देखना चाहिए। सेकंड स्टेप है हमें सिग्नल को फाइंड आउट करना है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और हम सेलिंग बना के बैठे, नहीं, हमें सिग्नल फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर पिन बार बनी है कि नहीं। जब तक वो पिन बार फॉर्म नहीं होती हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ट्रेडर्स। तो ऐसे हम प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और सेकंड स्टेप होता है इसमें टू कट द लॉसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर जैसे क्योंकि अगर आपको लगता है यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ पर पिन बार रिजेक्शन दे दिया और मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लग गया। टाइम स्पेंड का मतलब तुम डालो टाइम स्पेंड इक्वल्स टू मार्केट अप भी ब्रेकआउट दे सकता है, मार्केट डाउन भी ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो अपसाइड ही ब्रेकअप देगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी क्योंकि वो टाइम स्पेंड कर रहा है। मार्केट को अगर डाउन आना होता है यहाँ से तो मार्केट सडनली डाउन मूव करता है, शार्प डाउन मूव करता है। तो ये आपको ट्रेडर्स आज की बोनस टिप मेरी ये रहेगी कि आपको हमेशा प्री प्लान्ड होके आना है। मतलब जैसे मार्केट ओपन हो रहा है तो आपको प्री प्लान करना है कि किस लेवल पे सेल करना है और तुम्हें सिर्फ वही चीज़ करनी है। अगर मार्केट तुम्हारे व्यू के हिसाब से नहीं चल रहा तो तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ये मेरी आज की टिप रहेगी और जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी एक बड़ा ट्रेडर बनने में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बट मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई बुकिश लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं मार्केट में क्या ऑब्जर्व करता हूँ, क्या देखता हूँ। काफ़ी टाइम बिताने के बाद मुझे ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ में डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हो तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। मल्टीपल ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड्स यही देखे हैं मैंने कि लोग अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड उससे ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं, जो कि पूरा अकाउंट ब्लो कर सकता है। हाँ, स्टार्टिंग में आपका अकाउंट ब्लो होगा अगर आप न्यू ट्रेडर हो, तो ये मेरी एडवाइस रहेगी कि जितना कम अमाउंट हो सके उतना कम अमाउंट स्टार्टिंग में लाए, क्योंकि वही लर्निंग एक प्रोसेस है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो वो गोल आप अचीव कर सकते हैं।